हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परमजीत वर्मा। मेरा चैनल टीचिंग स्पेस जिस पे टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। अभी हमने पिछले 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जैसे कहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या यूज़ है, ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम करता है। और उसमें जो बताए थे हम ट्रिग्नोमेट्री में, आपको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देना है कि ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री 2 शब्दों से, एक ट्रिगो मतलब ट्रायंगल, और एक क्या होता है ज्योमेट्री। 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? 2 चीज़ों से, एक ट्रायंगल और ज्योमेट्री। जो पार्ट 1 जो वीडियो आया उसमें हमने क्या किया, ट्रायंगल के बारे में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का उपयोग करते हैं। आप वहाँ वीडियो देखेंगे तो आप वीडियो में पूरा फुल्ली समझ जाएंगे कि हाँ ट्रायंगल का कैसे यूज होता है और किस किस तरीके से यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री, वो चीज़ें समझेंगे। ठीक है, और दूसरे पार्ट 2 में हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री में ज्योमेट्री का कैसे यूज है। जैसे ज्योमेट्री में क्या कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमने क्या किया है, कैसे कोऑर्डिनेट्स का उपयोग ट्रिग्नोमेट्री में होता है, इसके बारे में हमने पार्ट 2 में बहुत ही अच्छे तरीके से जाना है। ठीक है, तो आप, और इसके बाद हम लोग चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में हमें ये पढ़ना है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री के जितने फार्मूले हैं और ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से मेन फार्मूले जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो हमारा क्या होगा, आखिरी और लास्ट वीडियो होगा, जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सारांश पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 जो भी बच्चा पढ़ लेगा ट्रिग्नोमेट्री का मेरे सेशन का, वो कहीं से भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट उससे नहीं छूट सकता है। ठीक है, तो हमने जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे चैनल, मतलब जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रायंगल के बारे में जाना, कोऑर्डिनेट्स के बारे में जाना, और आज हम जानेंगे कि साइन कॉस में क्या रिलेशन है, सेक टेन में क्या रिलेशन है, और कॉट और कॉसेक में क्या रिलेशन है। इसी के बारे में आज हम क्या करेंगे, इस चैनल में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और चैनल का नाम आप सबको पता ही हो चुका है, चैनल का नाम है टीचिंग स्पेस। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट टॉपिक है, हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कैसे रिलेशन होता है, इसके बारे में हम क्या करते हैं जानते हैं। ठीक है, पहला देख लीजिए, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या है, ये समझिए, इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का एक मोस्ट, जैसे कहते हैं ना कोई भी चीज का एक बाण होता है, जैसे क्या कहते हैं कि मतलब कि हाँ ये चीजें मिलने से हम बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो यही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री का मुख्य और मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसका लगभग हर सवाल में क्या होता है, उपयोग होता है। तो हम देखिए, हम 3 फार्मूलों को हम देखेंगे। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन्हीं तीनों फार्मूलों का हम क्या करेंगे, इन 3 फार्मूले से बहुत सारे फार्मूले बनेंगे और उनका डेरिवेशन पढ़ेंगे, और इन तीनों फार्मूले का कैसे एग्जाम में या सवाल में कैसे उपयोग होता है, इन्हीं हम क्या करेंगे, इन तीनों फार्मूले को क्या करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या होगा, हर फार्मूले पे एक एक क्या होगा, एक एक एग्जाम्पल होगा, जिससे आज का टॉपिक क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। और आज का जो वीडियो होगा वो समझिए ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, और ये हमारा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी वीडियो होगा। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, लास्ट वीडियो पार्ट 3 है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस फार्मूले से आप देखेंगे 2 फार्मूले बनेंगे। पहला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना है, बस कॉस को क्या करना है, दूसरे तरफ क्या करना है, दूसरे साइड ले जाके क्या कर देना, रिमूव कर, दूसरे साइड ले जाना है इसको, बस और कुछ नहीं करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बना। दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा। तो आप देख रहे हैं एक फार्मूले से एक फार्मूला, दो फार्मूला, एक फार्मूले से कितने फार्मूले बने, दो फार्मूले। और इन फार्मूलों का उपयोग हर सवाल लगभग, अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन होगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन है जिनमें इन फार्मूलों का उपयोग न हो, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चनों में इन फार्मूलों का क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका डेरिवेशन जानेंगे कि यहाँ ये सवाल है तो कैसे इन दोनों को मिला के 1 होता है, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेशन जानेंगे और देखिए कैसे हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा ये, हम इसको डिराइव करते हैं। तो हमने पार्ट 1 में बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, वो राइट एंगल पे डिनोट करता है, वो हमेशा राइट एंगल को फॉलो करता है। तो हमें पता है एक राइट एंगल देख लीजिए, इसमें पता है हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, ये हमारा बेस होता है। अब तो बताने की, जो बच्चा मेरा वीडियो शुरू से देख रहा होगा वो समझ चुका होगा कि हाँ कैसे ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का उपयोग कैसे होता है। और हाँ, अब एक चीज और, हमने पार्ट 1 में आपको कुछ रेशियो बताए थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, और उनमें बताए थे कि कैसे कौन कौन से, किसमें परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस का रिलेशन समझाए थे हम। उन्हीं चीजों का आज हम क्या करेंगे, यहां पे उपयोग करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। हम आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, या लंब बटा कर्ण। यह हमने बताया था पहले वीडियो में बता चुके हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और एक चीज कॉस थीटा बराबर बताए थे आपको बेस अपान हाइपोटेनस। क्या बताए थे, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस अपान हाइपोटेनस मतलब आधार बटा कर्ण। क्या बताए थे, आधार बटा कर्ण बताए थे। अब हम इनका उपयोग करेंगे, क्यों हम साइन ही कास को लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे रखेंगे, क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर, साइन का मान कितना है, पी बटा एच, तो यहाँ पे रख देंगे पी बटा एच का क्या, होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, दूसरा कॉस का फार्मूला बी अपान एच, तो इसको हम लिख देंगे बी अपान एच। क्या लिख देंगे, बी अपान एच। ठीक है, अब देखिए हम लिए एलएचएस को, अगर मान लीजिए आपको पता है कि आप कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे तो आप पता है कि अगर एलएचएस और आरएचएस दो साइड दिए हो, अगर एलएचएस को सॉल्व करके हम आरएचएस के इक्वल ला देते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ मेरा क्या होगा, मेरा क्वेश्चन क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। क्या हो चुका है, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। तो देखिए यही हम एलएचएस को सॉल्व करके हम क्या ला देंगे, आरएचएस लाना है, क्योंकि हमें पता, हमने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आपके माइंड में होगा सर कैसे 1 होता है, इसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ भाई कैसे 1 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे पी स्क्वायर एच स्क्वायर, बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, दोनों का क्या है, दोनों का क्या है, नीचे वाला पोर्शन इक्वल है, तो इसलिए हम ले लेंगे एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे है पाइथागोरस थ्योरम का यूज। किसका यूज है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज। तो हम बता चुके हैं, पहले वीडियो में बताए थे कि एक पाइथागोरस नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एक मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस में एक रिलेशन बताया था जिसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा सा बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर, लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी का यूज है। देख लीजिए आप यहाँ पे, पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्टली हाइपोटेनस का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने एलएचएस को लिया और आरएचएस क्या किया, हमने फाइंड आउट कर दिया। एलएचएस को लिया और आरएचएस क्या कर दिया, फाइंड आउट हमने कर दिया। तो आप यहां से बोल सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसलिए हमने बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
यही हमारा छोटा सा प्रूफ था, बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रूफ है, बिल्कुल आप कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो कहीं से भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ जाए, आपका सवाल क्या हो सकता है, छूट नहीं सकता है। ठीक है, आपका एकदम फार्मूला एकदम फुल्ली कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्ट बेस हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। तो ये क्या था, हमने क्या किया, एक फार्मूले को सॉल्व एक बार और रिपीट कर देना है। परपेंडिकुलर देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे ले लेंगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का स्क्वायर। कॉस इज इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इसलिए लेंगे बेस अपन हाइपोटेनस का स्क्वायर। दोनों को परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस। और जब हमें पता है कि क्या होता है, जो हमारा जो डिनोमिनेटर वो इक्वल है तो न्यूमरेटर क्या होता है, जुड़ जाता है आपस में। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम बोल सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा ये क्या था, पहला थ्योरम का प्रूफ था, मतलब पहला हमारा जो फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो रिलेशन है वो अभी हमने देखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और आप तो अब देखिए आगे देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या था, साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो था। आई हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताया है। इस वाले फार्मूले से हमने ये फार्मूला निकाला कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी तो हमने बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, इसको प्रूव करके बताया है। अब हम इसका प्रूव करके बताएंगे कि कैसे ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो फिर से हमें जरूरत है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस लंब अपान कर्ण, कॉस थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेनस तो आधार अपान कर्ण, इन्हीं का यूज है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अब रखेंगे साइन थीटा बराबर, क्या रखेंगे, साइन थीटा बराबर रखेंगे पी बटा एच। भाई ये वाला साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपान एच है, तो यहाँ पे रखेंगे ना पी अपान एच, तो यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे। फिर रखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपान एच। ये दोनों क्या करेंगे, हमने वैल्यू क्या कर लिया, पुट आउट कर लिया। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर लिया, पुट अप कर लिया इस वैल्यू को। अब देखिए यहाँ पे कि पी अपान एच का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये होगा हमारा 1 माइनस बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। ठीक है, और हम बता देंगे कि पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। फिर हमें यहाँ पे जरूरत है पाइथागोरस थ्योरम की। किसकी जरूरत है, पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन हमारे पास क्या है, हमने पार्ट 1 में बताया था 3 फार्मूला बताया था, एक फार्मूले से 3 फार्मूला निकालना। तो देख लिए क्या है, और हम यहाँ पे हम निकालना चाहें परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लेंगे कि किस फार्मूले की यहाँ पे जरूरत है। तो आप देख रहे हैं सेकेंड वाला, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, ये थर्ड है। तो आप देख रहे हैं सेकेंड वाले फार्मूले की जरूरत क्या है, यहाँ पे है। तो हम डायरेक्टली यही मान क्या कर लेंगे, पुट आउट कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो हमने क्या किया, आप देख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था। देख लिया, प्रूफ करके दिखा दिए कि पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। दोनों का हमने क्या कर दिया, प्रूफ दिखा दिया। ठीक है, अब यही सेम कॉन्सेप्ट क्या होगा दूसरे वाले में अपनाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए तो चीजों कॉन्सेप्ट कीजिए। दूसरा था
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि जिस भी स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी पोर्शन में डाउट हो वो तुरंत अपना मैसेज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम उसका आंसर तुरंत देने की क्या करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। और जो भी सवाल आपके मन में डाउट हो कि सर मतलब चैनल से रिपीटेड, टॉपिक से रिपीटेड, तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हम वहां से आपका क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम आगे देख पढ़ते हैं। ये देखिए हमने बताया था ना कि हमने बताया था कि एक फार्मूले से दो फार्मूला, तो एक ये था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हमने प्रूफ बता दिया है। अब हमें इसका प्रूफ बनाना है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यही बस जरूरत है, सब दोनों में साइन कॉस है तो बस इसी की जरूरत है। बस हम यहां से रख लेंगे कॉस बराबर बी अपान एच का स्क्वायर, साइन बराबर पी अपान एच का स्क्वायर, ये दोनों रख लेंगे। बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। तो बस क्या करना है, अभी हमने दोनों बता दे, बस अब कुछ नहीं करना, सिंपल बस कैलकुलेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे रखेंगे तो बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर और यहाँ पे रखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देख लीजिए तीसरा वाला कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे रखेंगे तो बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर और बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। और तो हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए बोल सकते हैं इसलिए बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए हमने प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा प्रूफ है, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। जो बच्चा पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियरली देख चुका होगा, तो बस आप पार्ट 1 भी अच्छे से देखे होंगे तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे होंगे, आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो पार्ट 3 देखने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देखें, तभी आपको पार्ट 3 क्या होगा, पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि तीनों वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, और जो भी टॉपिक ना समझ में आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट भेजिए। और चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे क्या हो वो ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखिए हमने तीन कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। हमने बताया था कि हमको यही पढ़ना है। पहला ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा हमने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा हमने बताया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही तीनों कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने हैं, तीनों फार्मूलों के बारे में जानना है, इनसे कितने फार्मूले बनते हैं और इनका प्रूफ कैसे होता है। यही हमने पहले के सारे तीनों कॉन्सेप्ट को जान लिया है, उनके प्रूफ भी जान लिए हैं और बचते हैं दो, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे दो फार्मूले बनेंगे। कौन कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और देखिए फिर अब क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। और जब 1 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देख लीजिए दो फार्मूले और क्या हो गए, इससे बन चुके। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अभी इनका प्रूफ जानेंगे हम। तो हम चलते हैं इस पहले वाले के प्रूफ से। इसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, सेक का फार्मूला और टेन का फार्मूला, जिसका हमने क्या किया, पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। और फिर इसका यूज देख लेते हैं। हमें पता है कि सेक क्या होता है, कॉस का ऑपोजिट होता है। तो कॉस के बारे में हमने बताया था कि बेस अपान क्या, हाइपोटेनस। तो सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस। तो बोल सकते हैं कर्ण अपान आधार। ठीक है, अब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस तो मतलब लंब अपान आधार। यही फार्मूले का क्या है, यहां पे यूज है। ठीक है, देखते हैं हम यहां पे रखेंगे तो एच अपान बी का स्क्वायर पी अपान बी का स्क्वायर, और फिर रखेंगे तो एच स्क्वायर बी स्क्वायर
पी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर हम क्या करेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और इज इक्वल अपान बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में हमने बताया ये हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने कई बार रिपीट हुआ, तो यहाँ पे तो कुछ चीजें समझने की जरूरत है नहीं, बस यहाँ पे यूज रहा है। देखिए वो हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर आ गया, तो यानी बोल सकते हैं बेस का स्क्वायर अपान बेस का स्क्वायर, दोनों कट जाएगा इज इक्वल टू 1। तो देखिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से उठाया और राइट हैंड साइड पर लाके रख दिया। दोनों को हमने देखिए क्या किया, हमने बताया ना कि भाई हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हमने प्रूफ किया और 1 लाना था, तो देखिए 1 आ गया। और तो हम बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा देखिए फार्मूले का प्रूफ है। तो देख लीजिए यही फार्मूले का प्रूफ है। और इससे क्या बोला ना कि 2 फार्मूला, अब हम चलेंगे इसका और इन दोनों का क्या करेंगे प्रूफ देखेंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये चीजें कुछ भी ऐसा यहाँ पे ये नहीं है, कुछ भी टफ, ये सब क्या है बस फार्मूले का यूज है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पार्ट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप पार्ट 1 देखिए, तभी आप चीजों को क्या करेंगे और थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। यानी ऐसे देखें तो समझ में आ जाए, लेकिन और अगर अच्छे से समझना हो, कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को समझना होगा तो उसके बेस में एकदम तली में जाना पड़ता है, तो वही चीजें यहाँ पे है। पार्ट 1 इसका बेस है। अगर आपको ये पार्ट 3 समझना है तो आपको पार्ट 1 क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे से क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब हम चलते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे भी LHS लेते हैं, यहाँ पे हम दोनों लेके चलते हैं। देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बस मान रखना है एच अपान बी का स्क्वायर सेक थीटा इज इक्वल टू और 1 प्लस 10 का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेनस अपान बेस का स्क्वायर 1 प्लस परपेंडिकुलर अपान बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस अपान बेस का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपान बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस अपान बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस सॉरी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये दोनों है प्लस है तो इसको इधर ला सकते हैं, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर अपान बेस का स्क्वायर। ठीक है, दोनों इक्वल हो गया। अतः हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ये फार्मूला था, हमने इस फार्मूले का क्या किया, डिराइव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड फार्मूले की तरफ कि तीसरा फार्मूला तो हमने बनाया है, इसका कैसे हम इसको प्रूव करेंगे इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको ना समझ में आए तुरंत कमेंट सेक्शन में क्या कीजिए, तुरंत मैसेज छोड़िए, हम फिर से इस चीजों को क्या करेंगे, रिपीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। हम चलते हैं तीसरा क्या है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यही क्या करना, बार बार एक ही चीजें रिपीट करनी है, फिर ये फार्मूला ला के यहाँ पर रखना है, फिर इसको सॉल्व करना है, दोनों को LHS और RHS को इक्वल कराना है, और फिर हमें बोल देना है कि हाँ ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल मतलब ये वाला पोर्शन इसके इक्वल, और तो ये फार्मूला क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही चीजें है यहाँ पे। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, सेक मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस और -1, फिर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर -1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर और अपॉन इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। फिर हम बोल सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम यहाँ पे रखेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर दिए, LHS इज इक्वल टू RHS, तो आप बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। देख लीजिए हमने 3 फार्मूले बनाए, तीनों का डिराइव किया, तीनों को सेटिस्फाई किया, फिर हमने बोला कि हाँ इसका फार्मूला यही होता है।
जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको लगे कि हाँ ये गलत है, सही है, मान लीजिए एग्जाम में आपने तो लिख दिया कि भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, फिर भी आपके मन में डाउट है कि यार टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो कहीं नहीं होता है ना। तो इसलिए आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो फार्मूले में सारा मान पुटअप करके आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो फार्मूले का उपयोग किया है वो सही है या गलत है। एक चीज़ और याद रखिएगा हमेशा कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ना है तो आपको फार्मूले का उपयोग सही तरीके से आना चाहिए। जैसे कहते हैं कि अगर कोई चीज़ क्या होती है, अगर सही से उपयोग ना करो तो वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। वही अगर आपने कहीं भी गलती से क्या कर दिया, अगर आपने यहाँ पे 10 और यहाँ पे सेक कर दिया तो आपका पूरा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसका फार्मूले से सेटिस्फाई करवा के दिखवा रहे हैं कि भाई हाँ अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत मान रखिए और तुरंत इसका क्या कीजिए, रिजल्ट पाइए और अपने कॉन्सेप्ट को क्या करिए, हाँ आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाइए कि हमने जो यूज किया है भाई यही होता है। तो आप हमें बस प्रूफ दिखाने का मतलब यही है कि हम चीज़ों से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो जो हमारा पार्ट 3 चल रहा है, हमारा पार्ट 3 क्या है, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बीच जो रिलेशन होता है इसी के बारे में हमारा पार्ट 3 क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। हमने क्या किया, दूसरा भी टॉपिक पढ़ लिया, अब बचा हमारे पास तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक देख लिया, तीसरा टॉपिक का प्रूफ। तीसरा टॉपिक देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें अब इसका प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ करने से पहले हमें कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का फार्मूला क्या क्या होता है। हम बता चुके हैं पार्ट 1 में ही कि कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे कर्ड अपॉन लंब। कॉट थीटा क्या होता है, अभी हम बताया कॉट थीटा 10 का अपोजिट होता है, तो 10 थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आधार अपॉन लंब। इन्हीं फार्मूले का यहाँ पे उपयोग है। देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन, पहले देख लेते हैं एक फार्मूले से कैसे और दो फार्मूले होते हैं, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट जो पहले और दूसरे में यूज कर रहे हैं वही हम तीसरे में भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस से प्लस आएगा तो फिर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लीजिए। ठीक है, अब हम एक एक का प्रूफ बारी बारी से जानते हैं, हमने इस पर इसका प्रूफ ले चलते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कॉट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। ठीक है, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तब देख लीजिए, फिर ये हो जाए सारा, बस कुछ नहीं करना, बस स्क्वायर को तोड़ना है। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या, यही तो हमारा आरएचएस है, देख लीजिए यही तो हमारा आरएचएस है। तो बोल सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही तो हमारा आरएचएस है। बस हो गया, बस एकदम बेसिक सा दो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तीसरा बस क्या करना, उसी का बस सेम ही उपयोग है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं। अब दूसरा टॉपिक, आप एक चीज देख रहे होंगे इसमें कि आपको कोई भी चीज ऐसी ना हो जो समझ में ना आए, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, बस वही चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा कैसे फार्मूला, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, बस यहाँ पे रख देंगे। दूसरे देखिए पहले वाले में एलएचएस से आरएचएस प्रूव करा रहे हैं, और दूसरे और तीसरे में क्या कर रहे हैं, एलएचएस और आरएचएस दोनों को इक्वल करा दे रहे हैं, और हम अपने कंडीशन को, इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई करवा ले रहे हैं। ठीक है, यही चीजें हैं। देखिए फिर यहाँ पे रखेंगे कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का अपॉन बेस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर,
हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपान बेस का स्क्वायर अपान परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस और बेस का स्क्वायर अपान परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर अपान देखिए दोनों क्या होगा इक्वल हो गया, तो हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए हमारा फार्मूला बन गया, यही हमारा फार्मूला है। तो बिल्कुल बस बेसिक सा फार्मूला है, आप देखिए और चीज़ों को अच्छे से क्या कर लीजिए, सेटिस्फाई करवा लीजिए। अभी हम क्या करेंगे, हर फार्मूले पे एक एक एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको समझ में आए कि हम फार्मूले का यूज कहाँ और कैसे करना है। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए तीसरा फार्मूला, तीसरा देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का बेस अपन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर का स्क्वायर -1। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर अपन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर अपन परपेंडिकुलर का स्क्वायर -1। और ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर अपन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर पर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपन बेस का स्क्वायर अपन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था बेस का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम रख देंगे बेस का स्क्वायर अपन परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, और तो हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए कुछ नहीं है, बस बेसिक सी चीजें थी, बस हमने आपको इसलिए इसका प्रूफ बताया कि कभी भी आप सोच रहे हो कि हमने जो फार्मूले का यूज किया वो गलत है, तो आप इस प्रूफ को बस छोटा सा आप कहीं रफ साइड में करके आप चेक कर सकते हो कि हमने जो यूज कर रहे हैं वो गलत है या सही है। बस हमारे प्रूफ बताने का यही मकसद है। ठीक है, और हमारा क्या हो गया, अब तीनों फार्मूला क्या हो गया, फुल्ली कंप्लीट हो गया। आप इस चीज को समझिए, जो ना समझे तुरंत कमेंट में हमें क्या कीजिए, अपना मैसेज छोड़िए, और चैनल को क्या अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल का नाम आप सबको पता ही हो चुका होगा, टीचिंग स्पेस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इन फार्मूले का, तो हमने यूज कर लिया, अब कैसे इन फार्मूले का क्वेश्चन में यूज होता है हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, हम चलते हैं पहले वाले फार्मूले से। पहले वाले फार्मूले से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हम इसी के बारे में जानेंगे। तो पहले वाले फार्मूले से क्वेश्चन जैसे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन देना है, इसको फाइंड करना है और प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, तो क्या मतलब प्रूव करना है, इसको फाइंड आउट करना है कि मतलब LHS को हमें क्या दिखा देना है, RHS दिखा देना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम यहां से उठाएंगे LHS। भाई सबको पता है अगर इक्वेशन का सवाल है तो हम या तो LHS को RHS के इक्वल दिखा दे या RHS को LHS के इक्वल दिखा दे, या दोनों को लाके दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल दिखा दे। तो हम तीन तरीके से कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, LHS को RHS बना के, RHS को LHS बना के, और फिर हम LHS को भी सॉल्व करते हैं, RHS को भी सॉल्व करके दोनों को एक दूसरे के इक्वल दिखा देंगे। तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, तीन तरीके से इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं LHS लेते हैं हम। तो LHS हमारा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पे फिर से फार्मूले का यूज आ गया। हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सेक किसका अपोजिट होता है, तो आपको बोलेंगे कि कॉस का अपोजिट होता है, तो लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा। पार्ट 1 में बता चुके हैं हम। कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों का क्या करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे बचेगा ये, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे बचेगा ये, तो कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी हमने बताया है, देखिए पहले यहां पे आ गया यूज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हम यहीं पे क्या कर देंगे, ये रख देंगे मान 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है
अब 1 दोनों पे बढ़ जाएगा तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया RHS। देखिए LHS से हमने RHS को प्रूव कर लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ इस फार्मूले का यूज कैसे क्या होता है क्वेश्चन में होता है। तो यही चीज हम बताना चाह रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे फार्मूले का यूज कैसे क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, देखिए चलिए दूसरा फार्मूले का यूज। दूसरा फार्मूला हमारे पास ये मेन फार्मूला, हम इन्हीं मेन फार्मूले का उपयोग करना बता रहे हैं। तो इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा पास क्या है, सवाल है, और हमें इसका फार्मूले का यूज कैसे करना है ये देखिए। तो अभी हमने इस जब फार्मूले को बताया होगा तो हमने दो फार्मूला बताया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस को इधर प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और फिर हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, LHS ही ले रहे हैं, और ये हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इससे कट जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या हो गया, RHS। देख लीजिए ये हमारा RHS हो गया। तो हमने क्या किया, बस हमको बस ये बताना है कि हाँ ये फार्मूले का उपयोग कैसे क्वेश्चन में होता है। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और जो चीज ना समझ में आए आप तुरंत पूछिए, हम इसका तुरंत आंसर देंगे। ठीक है, अब हम चलते तीसरे फार्मूले की तरफ। कि तीसरे फार्मूले में भाई कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इस हम बोले कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपान 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, सॉरी 1 नहीं 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इसको हम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम इसको क्या करें, इसको सॉल्व कर 2 लाना है। तो आप देख सकते हैं यहां से दोनों तरफ से ऊपर से 2 कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। LHS सॉल्व कर रहे हैं, फिर यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपन कॉसेक थीटा क्या होता है, ये साइन का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए फिर यहाँ से प्लस का फंक्शन है तो कुछ भी चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो रख देंगे 2 इंटू 1 बराबर 2। ये हमारा RHS। तो देखिए यही है कि आप कैसे इन तीनों फार्मूले का उपयोग क्वेश्चन में करेंगे। हमने अभी तक हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा हमने पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा हमने पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने 3 कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको पढ़ना था, जो ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल होते हैं, अगर एंगल में अगर 5 वैल्यू जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू रखे तो उसके कुछ मान फिक्स हैं, और वो मान क्या क्या हैं उनको हम कैसे याद करेंगे, उस याद करने के हम तरीके को क्या करना है बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। एक हम चार्ट बनाते हैं पहले। ठीक है, दो ठीक है, यहां पे हम लेते हैं थीटा, यहां पे लेंगे, हमें पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टैन कॉट सेक और है 6वां कॉसेक। ठीक है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ठीक है, हम इनको कैसे हम क्या करेंगे, कैसे याद करने का तरीका हम ये बताने जा रहे हैं। हम यहाँ पे लेंगे पहले 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 एंगल है। ठीक है,
अब हम कैसे, जैसे मान लिया कि अगर थीटा का मान यहाँ पे मान लिया सपोज दैट ये थीटा की वैल्यू अगर हम 0 के साथ ले तो क्या होगा, थीटा और 0 की वैल्यू कॉस के साथ ले तो क्या होगा, 30 के साथ ले तो क्या होगा, 45 के साथ, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन 0 बराबर 0, साइन 0 बराबर 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। हमें पता है कि 0 से बड़ी संख्या कौन होती है, 1 ही होती है। 0 के बाद भाई क्या आता है, 1 आता है, तो इसके बाद 1। ठीक है, अब देखिए tan, एक हमने फार्मूला आपको बताया था कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमने पहले वीडियो में ही आपको बताया था, पहले वीडियो में फार्मूला बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस, tan थीटा इक्वल टू। तो वही सेम प्रोसेस अगर हम मान लीजिए कि थीटा की जगह पर 0 रख दें, मतलब tan 0 बराबर साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की और कॉस 0 की हमें वैल्यू पता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। और एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट आप जानते भी होंगे कि अगर किसी भी नंबर में अगर हम क्या करें, किसी और 0 में अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट, अगर हम किसी संख्या किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0, अगर हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, इनफाइनाइट, या जिसे हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब हम इसकी वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 में 1 का डिवाइड करें तो कितना आएगा, 0। देखिए आप 3 निकाल लिए, तो हमने पार्ट 1 में बताया था कि साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। हमने क्या किया, पार्ट 1 में बताया था। अब सेम देखिए, साइन मतलब साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होगा, साइन का अपोजिट कॉसेक होगा। ठीक है, और कॉस का अपोजिट सेक होगा, tan का अपोजिट कॉट होगा। तो देखिए tan का अपोजिट कॉट, तो एक चीज आप जानते भी होंगे कि 0, जैसे ये देखिए इसको मिटा देते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहे 0 का अपोजिट, आपसे पूछे कि 0 का अपोजिट क्या होगा भाई, तो आप बोलेंगे जैसे मान लीजिए 0 है, 0 के नीचे क्या होगा, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इसका अपोजिट करेंगे तो 1/0, 1/0 होगा कि नहीं। अभी हमने एक चीज बताया था कि अगर किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, इनफाइनाइट, या हम इसे क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो अगर हम यही देखिए यहाँ पे आएगा 0 में 1 से, मान लीजिए कि 0 में 1 से करेंगे तो तभी तो यहाँ पे आएगा आपका क्या आएगा, देख लीजिए कॉट की वैल्यू निकालनी है तो कॉट क्या होगा, tan का अपोजिट, तो 0/1, तो ये अपोजिट क्या होगा, इनफाइनाइट। ये क्या होता है, ये इनफाइनाइट का सिंबल है जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, मतलब ये अपरिभाषित, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, जिसकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है। जैसे हम बोले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का कोई ऐसा थोड़ा ना फिक्स वैल्यू है कि भाई इतने नंबर, कोई भी नंबर ले ले, तो मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। भाई 1 है तो 1 है तो इसके नीचे कुछ 1 होगा, फिर इसका अपोजिट 1/1 ही तो आएगा। भाई 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। कॉसेक का किसका अपोजिट, साइन का, मतलब 0 का फिर से अपोजिट क्या हो जाएगा, आपको पता है, एकदम माइंड में बैठा लीजिए, 0 का अपोजिट क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन, या इसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप 0 के कंडीशन में चीजें ले लिए, आप 0 कंडीशन ले लिए। अब हम लेते हैं 30 डिग्री, मान लिया अब थीटा की वैल्यू क्या हो, 30 हो, थीटा की वैल्यू 30 हो, तो क्या लेंगे, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है, 1/2। अब देखिए कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये दोनों याद करना है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। अब देखिए, अब हम बोले ना tan क्या होता है, साइन और कॉस का क्या होता है, रेशियो होता है। तो साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो आप देख लीजिए, जैसे हम बोले ना कि साइन और कॉस का रेशियो 10 होता है, तो मतलब कि इतना अपान इतना, तो 1/2/√3/2 निकाला तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। तो आप बोल सकते हैं कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का रेशियो ले लेंगे तो 10 का। अब देखिए, अब 3 निकाल लिए, अब 3 तो आप आंख बंद करके भी निकाल, बहुत इजी वे में कॉन्सेप्ट है कि कॉट, मतलब कॉट क्या होता है, 10 का अपोजिट, मतलब 1/√3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, √3/1, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, √3 भी बोल सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए सेक किसका, कॉस का अपोजिट, मतलब वन का अपोजिट क्या होगा, वन ही होगा भाई, ये तो लाजमी सा बात है। और कॉसेक, अब कॉसेक साइन का अपोजिट, मतलब 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/1, जिसको हम क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 लिखते हैं। ठीक है, तो हमने 0 को देख लिया, 30 को देख लिया, अब हम 45 को, 60 को, 90 को देखेंगे। अब हम चलते हैं साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2। और देखिए 45 की कंडीशन में है कि 45 याद करना बहुत, क्योंकि इसमें देखिए साइन और कॉस का सेम होगा, टेन और कॉट का सेम होगा, और सेक और कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, क्या होती है, सेम होती है। आप देख सकते हैं cos 45 की वैल्यू 1/√2, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने बताया कि साइन और कॉस का रेशियो निकालेंगे तो 10 निकल जाएगा, तो 1/√2 ये कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कितनी, 1 भाई, इसका अनुपात है, दोनों सेम वैल्यू, तो कट के 1 ही होगा। अब देखिए cot 45, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। सेक 45, सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट, तो कॉस की वैल्यू 1/√2, तो हम इसको ले सकते हैं √2/1, यानी √2 बोल सकते हैं। और देखिए कॉसेक, कॉसेक 45 की मतलब कॉसेक क्या होगा, सॉरी साइन का, तो दोनों सेम वैल्यू है, तो दोनों की कितना होगा, √2/1 इज इक्वल टू √2। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पर रटना है आपको, बस पहला और दूसरा लाइन क्लियर करना, उसके बाद आप सारा वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 60, अब देखिए एक रिलेशन है 30 का 60 में और 0 का 90 में, ये एक रिलेशन है 30 का 60 में और 0 का 90 में, मतलब क्या है, क्या रिलेशन है, अगर 30 का 60 में बस ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देना, बस कुछ नहीं करना है, बस ऊपर का नीचे। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर दीजिए √3/2, इसको कर दीजिए और इसको 1/2, देखिए कुछ नहीं, बस एक्सचेंज हो रहा है, बस ये वाला यहाँ जा रहा है और यहाँ वाला यहाँ आ रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए सेम, अब इसको ऊपर भेजेंगे तो √3 और 1/√3, देखिए कुछ नहीं, बस एक्सचेंज हो रहा है। फिर ये जाएगा 2 और यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेक क्या है, सॉरी यहाँ पे सेक की जो वैल्यू है कॉसेक का अपोजिट है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपोजिट 2/√3 होगा ना, गलती हो गया था, √3/2 का अपोजिट क्या होगा, 2/√3, तो यहाँ पे जब इसको हम भेजेंगे तो ये 2 और ये हो जाएगा आपका 2/√3। ठीक है, देखिए बस बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस अपोजिट का रेशियो है। अब देखिए आप फाइंड आउट, अब देखिए 90 का फाइंड आउट, बोले 0 और 90 का, जैसे आप बस ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर करना है। देखिए यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे जाएगा 0, यहाँ पे आएगा इनफाइनाइट, यहाँ पे आएगा 0, बस देखिए ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, फिर यहाँ पे आएगा इनफाइनाइट और यहाँ पे आएगा 1, और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी वे में है। आप इसको देख सकते हैं, बस आप 0 था, बस ये पहला दूसरा निकाल रहे थे, बस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, देखिए बिल्कुल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जिसको आपको रटना हो, समझ, बस आप क्या देख सकते हैं, यहाँ से देख के बता सकते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व होता है, फिर हम वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल, साइन 60 cos 30, cos 60 sin 30। मान लीजिए सवाल है तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने जो फार्मूला बताया था बस उसका यूज है यहाँ पे। देखिए साइन 60 की वैल्यू आप फार्मूला चार्ट से देख सकते हैं, √3/2 होता है। ठीक है, अब cos 30, अभी हमने बताया था 60 और 30 में रिलेशन कि ऊपर का नीचे और नीचे का क्या होता है, ऊपर हो जाता है, तो बस आप cos 30 बस पलट दीजिए 2 × 2/√3, ये हमने बताया फार्मूले में। और cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2 और sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, और cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे क्या होगा √3/2 होगा। बस देखिए पलटना नहीं है, बस क्या करना है, अभी हमने चार्ट बताया था कि साइन और क्या 60 और 30 में सेम होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। देखिए √3/2 1/2 1/2, अब √3 का 3 2 2 जा
4, 1/2 टू जा 4। तो अब देखिए यहाँ पे 4 और 3 + 1, तो 4/4 इज इक्वल टू 1। तो आप बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मतलब आप देख सकते हैं इस फार्मूले में कैसे यूज हुआ है इस फार्मूले का, ठीक है। और कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे लगे कि हाँ कोई चीजें टफ है, अब बस फार्मूले का यूज है, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था। अब जो भी चीज़ है आपको ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में अपना सवाल छोड़ सकते हैं, और यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे मेरा आज की वीडियो से पूरे ट्रिग्नोमेट्री का हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट का जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक्स था, ऐसा कुछ नहीं बचा है कि जो चीज़ हमने छोड़ा, हमने सारा क्या किया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में वीडियो में क्या कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहीं पे देख आप मेरा चैनल है टीचिंग स्पेस, अब आगे ही ऐसे आपके वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।